गाइस, तो अगर आपके पास भी एक सीएनजी कार है और उसको आप डेली ड्राइवर के रूप में काम में लेते हो, मतलब कि ड्राइव करते रहते हो अपनी कार को डेली ड्राइवर के रूप में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो कार है उसको सीएनजी में ड्राइव करते रहते हैं, फिर जो पेट्रोल है उसको कभी भी नहीं चलाते हैं। सीएनजी कार तो वो क्या सोचते हैं कि सीएनजी में चलने दो अपनी कार को, और अपनी कार को पेट्रोल में शिफ्ट नहीं करते हैं। और इससे क्या दिक्कत होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो पूरी डिटेल में फुल रिव्यू करते हैं सीएनजी का। बेसिकली होता क्या है कि सीएनजी एक ड्राई फ्यूल है, और इसको जब हम चलाते रहते हैं सीएनजी को, अगर अपनी कार को किसी फ्यूल पे चलाते रहते हैं, सीएनजी में पेट्रोल में नहीं चलाते हैं, तो अपनी कार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी। कैसे होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक बार बोनट खोल के दिखाई देता हूँ क्या क्या दिक्कत हो सकती है अगर आप एक सीएनजी को चलाते रहते हो। आप कभी भी सीएनजी में अपनी कार है और फिर पेट्रोल पे नहीं चलाते हो तो बेसिकली होता क्या है कि सीएनजी एक ड्राई फ्यूल है, मतलब कि उसमें लुब्रिकेशन नहीं होता है। जैसे कि पेट्रोल जो होता है, जो पेट्रोल में लुब्रिकेशन होता है, जिससे अपनी कार है लुब्रिकेट, जो जब भी कार में पेट्रोल जब कार चलती है तो वो उसमें लुब्रिकेशन होता रहता है, और अपनी कार है लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे देती है। लेकिन जब आप अपनी कार को सीएनजी जैसे कार है तो सीएनजी पे चलाते रहते हो, तो बेसिकली होता क्या है, अपनी जो इंजन में जैसे कि पिस्टन हो गई और जो क्रैंकशाफ्ट हो गई, ऐसे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं जो हर सब भर करते रहते हैं, उनमें इस तरीके से लुब्रिकेशन नहीं हो पाती, क्योंकि एक सीएनजी ड्राई फ्यूल है। जिससे क्या होता है, अपने जो कार का जो इंजन है वो बहुत जल्दी अपनी कार में काम आ जाता है इंजन में, तो ये दिक्कतें हो सकती है। तो इस दिक्कत जो ऐसी कभी भी दिक्कत नहीं आए और अपनी कार को सीएनजी भी आप सही तरीके से ड्राइव कर पाओ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जैसे कि कंपनी भी रिकमेंडेशन करती है, अगर आप अपनी कार को रोज जो सीएनजी में ड्राइव करते हो तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पे चला लेना चाहिए अपनी कार को, अगर आप रोज चलाते हो तो। नहीं तो अगर आप जैसे कि एक वीक में अपनी कार को चलाते हो तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक अपनी कार को पेट्रोल में चला लेना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी ट्रिक का यूज में लोगे, जैसे कि सीएनजी में अपनी कार को चला लिया, फिर अपनी कार को 5 से 10 किलोमीटर तक पेट्रोल में चला लिया, वीक की बात करते हैं तो हम, तो ऐसा इसमें होगा क्या, जब अपनी कार में आप पेट्रोल को चलाओगे तो लुब्रिकेशन हो जाएगा अपनी कार के जो इंजन में, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, और लॉन्ग टर्म तक अपनी कार का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आ जाएगा, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें निकाल के देगी लॉन्ग टर्म तक। तो जब भी आप अपनी कार को सीएनजी, अगर आपके पास कार है तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना, और हमेशा जैसे कि 2-5 किलोमीटर अपनी कार को फ्यूल जो पेट्रोल पे चला लेना चाहिए, हमें ये कंपनी भी रिकमेंडेशन करती है। होता क्या है, बेसिकली जब हम अपनी कार को फ्यूल जो पेट्रोल है उस पर नहीं चलाते हैं और फिर जो सीएनजी पे ड्राइव करते रहते हैं, तो जब होता क्या है, इसमें जो पेट्रोल के लिए काम आने वाली जो चीज़ें है, जैसे कि अपनी कार में इंजेक्टर हो गए जो फ्यूल को अपनी कार के इंजन तक पहुंचाते हैं, फ्यूल पंप हो गया और थ्रॉटल बॉडी हो गई, ऐसी चीज़ें काम नहीं कर पाती है अगर आप लंबे टाइम तक अपनी कार में सीएनजी में चलाते रहोगे अपनी कार को। तो इससे क्या होगा, जब अपनी कार को में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी अगर पेट्रोल पे नहीं चलाओगे, तो आप जैसे कि जो थ्रॉटल बॉडी और जो इंजेक्टर ख़राब हो सकते हैं, थ्रॉटल बॉडी ख़राब हो सकती है, नहीं तो अपनी जो फ्यूल पंप है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको हफ्ते में 2-5 किलोमीटर अपनी कार को फ्यूल जो पेट्रोल में चला लेना चाहिए सीएनजी को बंद करके, अगर आप अच्छी जो माइलेज और परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म तक अपनी कार से चाहते हो तो। वीडियो में बताते हैं, वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।